प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आज फिर से यह प्रभु के अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचनों को शेयर कर सकूं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है एथेंस में पौलुस बेचैन। प्रेरितों काम उसका 17वां अध्याय उसके 16 से लेकर 28 पद तक में हम देखते हैं कि जो टॉपिक है एथेंस में पौलुस बेचैन। पद 16 में लिखा है, प्रेरितों काम उसका 17 अध्याय के 16 पद में लिखा है कि जब पौलुस एथेंस में अपने साथियों की बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। प्रियो, पद 22 में हम देखते हैं कि तब पौलुस ने अरबुक्स के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। पद 23 में लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी भी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। प्रियो, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। पद 24 में पौलुस कहता है कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। सचमुच प्रियो, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, हम उसके हाथ के बनाए हुए हैं। उसने सारी कायनात को अपने हाथों से बनाया है। प्रियो, वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रियो, पद 25 में लिखा है कि ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। सचमुच प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वह सबको, सारी कायनात को जीवन और श्वास सब कुछ देता है। प्रियो, पद 28 में लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और उसी में स्थिर रहते हैं। कितनी अच्छी बात है प्रियो, वंडरफुल वचन है। क्या कह रहा है कि हम उसी में जीवित रहते और उसमें चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। सचमुच प्रियो, मैं और आप सारी मानव जाति हम उस जीवित परमेश्वर में ही, उसमें ही हम चलते फिरते और उसी में स्थिर रहते हैं। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस का वचन कहता है कि उसका जी चल गया जब पौलुस एथेंस में पूरे मूर्ति पूजा से भरे हुए उस एथेंस में जब गया और जब उसने देखा तो उस सब मूर्ति पूजा को देखने के कारण उसका जी जल गया। प्रियो, पौलुस मूर्ति पूजा और नैतिक भ्रष्टाचार को देखकर क्रोध और दुख से भर गया और खोए हुए और नाश होने वाले लोगों के कारण आत्मा में परेशान हुआ। प्रियो, पौलुस का व्यवहार पाप और उसके नाशवान कार्य के प्रति वैसा ही था जैसे यीशु का था। प्रियो, जैसे हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के 41 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम को गया तो नगर को देखकर यीशु रोया। क्यों? क्योंकि प्रियो, वहाँ उनके अविश्वास को, उनके हट्टीपन को देखकर, उनकी मूर्ति पूजाओं को देखकर यीशु मसीह अपने आप में अंदर आत्मा में रोया। सचमुच प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का हृदय मेरा और आपका, जो हम उसके सच्चे अनुयायी हैं, हमारा मन हमारे यीशु मसीह के जैसा ही होना चाहिए। प्रियो, आज हम भी जब देखते हैं इस सारी दुनिया में, हम देखते हैं कि लोग नाना प्रकार की मूर्तियों को कैसे पूछते हैं। प्रियो, ऐसा देखकर हमें उनके लिए तरस से भरना पिता उनके लिए, क्योंकि वो खोए हुए हैं। प्रियो, हम उनके लिए हमारी आत्मा में रोककर उनके लिए हमें प्रार्थना करना, उन्हें सुसमाचार सुनाना है। प्रियो, जिस तरह हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय उसके 33 पद में प्रभु यीशु मसीह आत्मा में बहुत ही उदास हुआ। कब? जब उसने देखा कि जब लाजरस मर गया था तो उसकी बहन मार्था और मरियम दोनों रो रही थी और कह रही थी कि प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रियो, उनके रोने को देख के प्रभु यीशु मसीह तरस खाया और प्रभु यीशु मसीह आत्मा में बहुत उदास हुआ। प्रियो, क्यों? क्योंकि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर हमारा पिता चाहता है प्रभु कि इस प्लानेट पे कोई भी मानव जाति नाश ना हो, लेकिन हर एक उद्धार को पाए। प्रियो, सचमुच प्रियो, प्यार, पाप और व्यभिचार के प्रति पवित्र क्रोध का व्यवहार हम देखते हैं हम में और आप में होना चाहिए।
पाप और व्यभिचार के प्रति पवित्र क्रोध का व्यवहार मुझ में और आप में होना चाहिए, जिनके अंदर मसीह की आत्मा है। पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है कि जिनके अंदर मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा अंदर है, वो उनके अंदर जब भी वो ऐसा देखते हैं, खोए हुए को देखते हैं, जो लोग पापों में फंसे उनको देखते हैं, तो उनका जी जल जाता है, उनका जी उदास हो जाता है, उनका मन में पवित्र क्रोध उत्पन्न होता है। प्रियो, सचमुच प्रियो, ऐसा ही हमारा और आपका होना चाहिए। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। सचमुच प्रियो, जब हम रात दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में एक हो जाते हैं प्रियो, जब उसके साथ हम एक आत्मा हो जाते हैं, तो यीशु मसीह का दिल पौलुस की तरह हमारा दिल हो जाता है। प्रियो, हम भी दूसरों के लिए तरस से भर जाते हैं। इब्रानियों 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि यीशु ने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा। प्रियो, इसी तरह हमारा धर्म के प्रति प्रेम और अधर्म के प्रति घृणा हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रियो, क्योंकि हम यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी हैं। प्रियो, उन लोगों के लिए प्रेम व तरस जिनके जीवन पाप द्वारा नाश हो रहे हैं हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, अपने परमेश्वर व उद्धारकर्ता के साथ एक होने का अनुभव हमें हमारे अंदर होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम रात दिन उसकी संगति में बने रहेंगे, जब हम उसके साथ घुटनों में बैठ के उसके साथ संगति करेंगे, प्रार्थना में वचन के द्वारा उसके साथ जब हम संगति करेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ उसकी संगति में एक आत्मा हो जाते प्रियो, उस समय हमारा मन प्रभु यीशु मसीह की जगह जैसा हो जाता है। प्रियो, पौलुस की तरह बेचैन हो जाता है जब हम उन खोए हुओं को देखते हैं जो इस संसार में खोए हुए हैं, जिनको सच्चे परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है, जो मूर्तियों को पूजते हैं, जो पेड़ पौधों को पूजते हैं, जो पहाड़ों को पूजते हैं, जो सूर्य चंद्रमा को पूजते हैं प्रियो, जो सृष्टि को पूजते हैं ना कि सृष्टिकर्ता को पूजते हैं प्रियो। उनको देखकर हमारा, मेरा और आपका, जो हम परमेश्वर के सच्चे अनुयायी हैं, यीशु के सच्चे हम जो चेले हैं प्रियो, हमें हमारे मन पौलुस की तरह ही प्रियो, हमारा मन, हमारा जी, जब ऐसी बातें हम देखते हैं हमें जलना चाहिए, हमारा जी जलना चाहिए प्रियो। सचमुच अपने परमेश्वर व उद्धारकर्ता के साथ हमारा एक अनुभव होना बहुत जरूरी है, जिसने धार्मिकता से प्रेम किया तथा अधर्म से घृणा की है प्रियो। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुकारी पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र में आते हैं, हृदय के गहराई से धन्यवाद देते राजा, आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। सचमुच आप जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप पत्थर नहीं है, आप कोई मूर्ति नहीं है, आप पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है प्रभु जी, लेकिन सारी कायनात को बनाने वाले आप जीवित परमेश्वर है मेरे राजा। होने दे पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु जी लोग आशीषित होने वाले मिले, तो सच्चे जीवित परमेश्वर को जानने और पहचानने वाले बने। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।